हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉब फार्मेसी। तो आज देखेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर। यही क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में। ठीक, ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आज, ज़्यादा नहीं है, वो है लगभग गाइज 27 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इन्हीं 27 क्वेश्चंस में आपके एग्जामिनेशन के अंदर मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, आप इनको पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना 2 मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़रूर होना ही है 2 मार्क्स के ऊपर, क्योंकि 2 मार्क्स जो है ना ये ही पास कराते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चंस के अंदर अगर आप 15 मार्क्स ले लेंगे आराम से, तो ऊपर जो है ना आप आराम से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 15 + 20 35 मार्क्स, तो आराम से पास हो जाओगे आप आपका सब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। राइट what are monolactam antibiotics give to example. Monolactam are beta lactam compounds where the beta lactam ring is alone and not fused to the another ring. यहाँ होता क्या है, बीटा लैक्टम एक ही रिंग रहता है, मतलब ये देखिए आपको दिख रहा है, ये फ्यूज नहीं रहता है रिंग। ठीक, एग्जाम्पल आपको लिख लेना है एजिट्रोनम और टिगीमोना। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ इथाम्बुटाल एंड पायराजिनामाइड। ठीक, ये देखिए इथाम्बुटाल पायराजिनामाइड, मतलब ये इथाम्बुटाल का स्ट्रक्चर है। प्रैक्टिस करना है आपको, अगर 3 से 4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली आ जाएंगे। एक और एडवांटेज देखिए 2 मार्क्स का, जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आप करके जाओगे ना, वही क्वेश्चंस 5 मार्क्स में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, राइट अ नोट ऑन एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग और एंटी टीबी ड्रग। ठीक, आप इथाम्बुटाल लिख सकते हो, पायराजिनामाइड लिख सकते हो, इनके स्ट्रक्चर आप लिख के यूजेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, प्रैक्टिस करना है, दिन रात मेहनत करना है आपको, तभी जाके आप पास होगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, ऐसे मुंह उठा के चले गए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री। प्रैक्टिस करो। हाँ, ठीक। देन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ जुडोविडिन एंड लैमिविडिन। ये नेक्स्ट वाला हमारा, ये देखिए ये है जुडोविडिन, ये है लैमिविडिन। ठीक, देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लिंडामाइसिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये देखिए क्लिंडामाइसिन, इसका ये स्ट्रक्चर है हमारा क्लिंडामाइसिन वाला, ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये सेम सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है ना 5 मार्क्स में पूछते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, लिस्ट आउट द इंपॉर्टेंट नॉन एंटीबायोटिक एंटीफंगल एजेंट्स। मतलब एंटीफंगल एजेंट्स आपको लिख लेना है, क्लोट्रिमोजोल, मिकानोजोल, कीटोकेनाजोल, सर्टाकेनाजोल। इसके अंदर आप क्लोट्रिमोजोल लिख सकते हो, क्योंकि क्लोट्रिमोजोल इजी स्ट्रक्चर है। 3 बेंजीन रिंग, ऊपर वाले को क्लोरीन अटैच, नीचे एक 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक। गिव द सिंथेसिस ऑफ द डैप्सोन का सिंथेसिस। नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बस आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट आर द एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ आइडोक्यूनॉल। देन व्हाट आर यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द स्पारफ्लॉक्सिन। देन राइट द सिंथेसिस ऑफ द आइसोनियाजेड। सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछेगा, आइसोनियाजेड। ठीक, डिफाइन फार्माकोपोर विथ एग्जाम्पल। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ निलेटेक्सिक एसिड। देन गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ थियाबेंडाजोल, जो कि एक एंटी प्रोटोजोल एजेंट है। देन नेम एनी 2 सल्फोनामाइड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बर्न थेरेपी। ठीक, देन व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द क्लोरग्यूनाइड। क्लोरग्यूनाइड का एक और नाम है, दैट इज अ प्रोग्यूनिल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोग्यूनिल। ठीक, देन गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द नयास्टेटिन। ये देखिए नयास्टेटिन। ठीक, बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि सांप, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है नयास्टेटिन। ये देखिए नयास्टेटिन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रोड्रग डिजाइन। राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द डाइमिथाइल कार्बाजाइन सिट्रेट। इसके बाद राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ मैक्रोला एंटीबायोटिक। देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। सिंथेसिस ऑफ द ट्राइमेथोप्रिज्म। व्हाट आर द एंटी अमीबायोटिक एजेंट्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द टिनिडाजोल। देन सिंथेसिस ऑफ द नाइट्रोफेरोंटाइन। ठीक, देन राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डिलॉक्सिनाइड फ्यूरेट एंड प्रोग्यूनिल हमने किया था स्ट्रक्चर, यहाँ पर फिर से एक बार मैं कराऊँ। प्रोग्यूनिल देखिए, प्रीग्यूनिल और ये क्लोरग्यूनाइड, ये दोनों एक ही है। ठीक, देखिए आपको स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है। देखिए ये हमारा, ये देखिए ये प्रोग्यूनिल वाला है। ठीक, दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, यस सेम। ये है हमारा, ये भी प्रोग्यूनिल है, मगर इसको एक और नाम है, दैट इज क्लोरग्यूनाइड। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फीसोक्साजोल। देन एग्जांपल फॉर प्रोड्रग, स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ द मिकानोजोल, हेमेट इक्वेशन। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, हेमेट इक्वेशन वाला।
तो ये 27 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास हो जाओगे। अगर आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उधर पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। थैंक यू।